नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार में सभी पार्टियों ने अपने टिकट अनाउंस कर दिए हैं। तमाम लोगों की निगाह किसने कितनी जाति को किसको कितने कितने टिकट दिए, कहाँ कहाँ टिकट पर कौन कौन सा समीकरण काम किया, इस पर भी चर्चा है। लेकिन इन सब टिकटों में एक टिकट ऐसा है जो बहुत कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि किस तरह से राजनीति वापस अगर 90 की तरफ जाती हुई दिखती है तो उस पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए, यानी जीत के लिए कुछ भी करेंगे। और पिछले लगभग अगर हम उसको देखते हैं 35 सालों में बिहार की राजनीति घूम फिर के वहीं पहुंच रही है और आरजेडी का जो एजेंडा है उसमें कोई बदलाव नहीं, यानी जातिगत तौर पर जिस तरह से उसने अपना एक वोट बैंक बनाया और उसके साथ जो मुस्लिम वोटर है उसका जो एक गठबंधन है वही उसके लिए ध्रुव सत्य है, वही जीत का रिकॉर्ड है। और जब वो शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देते हैं तो इस बात को साफ करते हैं कि किसी भी पार्टी के लिए कोई भी नैतिकता या उसके मायने बहुत देर तक टिकते नहीं है अगर जीत या हार की गुंजाइश हो। क्योंकि सिवान एक ऐसी सीट थी जिसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ 90 के बाद शहाबुद्दीन से जुड़ रहा था। शहाबुद्दीन के परिवार को टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या शहाबुद्दीन के परिवार ने जीत हासिल की या हार हासिल की, ये बहुत सारी चीज़ें बता रहा था। क्योंकि बहुत लंबे समय तक आरजेडी ने शहाबुद्दीन के परिवार के सहारे उस पूरे इलाके में राज किया। यानी लालू प्रसाद यादव ने जो मई समीकरण सोचा था वो 90 के डेज में शहाबुद्दीन ही वो चेहरा था जिसने उस समीकरण को सही मायने में मूर्त रूप दिया था। यानी जो लालू यादव का प्लान था कि मई समीकरण एक ऐसा स्ट्रोंग समीकरण बनाया जाए जिस पर बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियों का कोई असर ना हो। ये बात तो सही है कि कोई असर नहीं हुआ, लेकिन शहाबुद्दीन को जब 2007 के बाद सजा हुई थी उसके बाद से लालू प्रसाद यादव के साथ वो थोड़ा सा रिश्ता टूटने लगा था। और पार्टी ने भी, आपने देखा होगा तेजस्वी ने या उसके बाद के बहुत सारे जो नेशनल टीवी चैनल पर बैठते हैं या उनके लिए बहुत सारे पुराने टाइम में जो एडिटर रहे उन सब की बैटिंग आपको दिखती होगी कि वो जंगल राज को अक्सर ये कहते हैं ये कहानी है, ये बहुत दिन हो गया, उसके बाद क्या हुआ। लेकिन जब ओसामा को टिकट दिया जाता है तो लगता है कि जंगल राज कहीं दूर नहीं, वो आसपास घूमता है, बस वोटों का कितने दिन तक सफ़र दूर है बस यही तय करता है। क्योंकि इस बार सिवान से अलग एक सेफ सीट ढूंढी गई है। ये भी मई समीकरण को दोबारा से पुनर्स्थापित करने की जो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी की कोशिश है उसका एक हिस्सा देखा जा सकता है। क्योंकि ये जो सिवान है वो शहाबुद्दीन का फैक्टर है और वही इस बार आरजेडी का मुख्य मुद्दा है। बाहुबली के बेटे को, माफिया के बेटे को चुनाव मैदान में उतारा गया। रघुनाथपुर को ज़्यादा सेफ सीट माना गया है क्योंकि सिवान से कई बार उनके परिवार को अभी जीत हासिल नहीं हुई है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का कोई आदमी आखिरी बार 21 साल पहले चुनाव जीता था, यानी 2004 में, जब शहाबुद्दीन ने जेल में रहते हुए चुनाव जीता था। और उस वक्त ये मान लिया गया था कि ये जो मई समीकरण है ये अटूट है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। शहाबुद्दीन एक ऐसे फोर्ट में है सिवान में जहां उसका नाम सामने वाले लोगों की रीढ़ में पानी डाल देता था और कानून के जो मुहाफिज या जो भी आप उनके लिए अलग अलग समय पर हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, पत्रकार, उनको कभी कुछ, लेकिन जो भी कानून की एक या संवैधानिक प्रक्रिया में जो पुलिस को छूट दी गई है या जो दूसरे तमाम लोग जिनको कानून पालन करने की जिम्मेदारी है उनके घुटनों में पानी डाल दिया करता शहाबुद्दीन का नाम। क्योंकि कई बार सीधी झड़प हुई, बहुत सारे लोगों को उसके साथ मिलके अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा या फिर अपने रोज़गार से हाथ धोना पड़ा, अपने घर से, अपनी ज़मीनों से। ऐसे तो हज़ारों किस्से होंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का कोई 21 साल बाद इस तरह से जीत की दहलीज पर, और उसके लिए एक ख़ास सीट सजाई है तेजस्वी ने। ये उन्होंने जब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब को न साहब जो उसको बोलते हैं, शहाबुद्दीन से उन्होंने साहब लिया, ओसामा उन्होंने कहाँ से लिया होगा इसके लिए बहुत चर्चा की ज़रूरत नहीं है। तो पार्टी ने मौजूदा विधायक को वहाँ से हरिशंकर यादव को हटाकर उनको टिकट दिया गया है ताकि ये एक एंट्री आसान हो जाए। कभी उनका नाम इस तरह से जुड़ता था कि जिस पर वो हाथ लगा दे वही जीत जाए, लेकिन हिना साहब जो उनकी पत्नी है लगातार उनके बाद उस चुनाव को लड़ती रही, लेकिन वो हारती रही। उन्हें जो रघुनाथपुर, ये सीवान का ही एक ज़िले का सीट है,
वहीं से अब 30 साल के ओसामा अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और जिसमें वही आरजेडी का उनको सहयोग मिल रहा है। दरअसल 2024 का चुनाव भी देखें तो उसने ये तय कर दिया था, आरजेडी के अंदर ये बात दोबारा से आ गई कि अगर उसको जीतना है तो उसको जीतने के लिए सबसे पहले सीवान जैसे इलाके जो कभी उसके उस माई समीकरण का हिस्सा हुआ करते थे उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, भले ही कुछ बाहर उनका कोई असर हो। चूँकि देखिए नैतिकता या तमाम चीज़ें साल में एक आध बार भाषण देने के लिए काम आती हैं, लिहाजा सभी पार्टियां उनका इस्तेमाल करती हैं। अगर हम 2024 के चुनाव में देखें तो आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया था हिना साहब को, और हिना शहाबुद्दीन को, और हिना अपने से निर्दलीय तौर पर लड़ी और उसको 2,93,000 वोट मिले। जनता दल की यू की विजय लक्ष्मी देवी जीती थी, माफ कीजिएगा, जिनको 3,86,000 वोट मिले थे। हिना के वोटों ने आरजेडी का जो कैंडिडेट था, जो सिवान का पहले सांसद था अवध बिहारी चौधरी, उसे तीसरे स्थान पर धकेल दिया और कुल 1,98,000 वोट मिले थे। तो उसी से ये ताकत समझ में आ गई थी सिवान में कि अभी भी अगर आरजेडी की जीत का रास्ता कोई खोल सकता है तो वो शहाबुद्दीन परिवार खोल सकता है। अब आरजेडी में चूंकि यादव समाज, माफ कीजिएगा, यादव समाज का तो एक तरफ से पूरा ताकत उस पर रहती है और उसी पर अंधार रखते हुए रघुनाथपुर की जो आबादी है वहाँ यादव वोटों की संख्या इस तरह से है कि वो जीत हार के फैसले में काफ़ी निर्णायक रहते हैं। लिहाजा इसीलिए आरजेडी ने एक सेफ सीट देकर पहले आप आइए उसके बाद हमको दीजिए वाले अंदाज में ये किया। आरजेडी को ये उम्मीद है कि मुस्लिम, ईबीसी, दलित और उच्च जाति के वोट वो उसको मिलेंगे और सहयोगी जो संगठन है, ये सब वोट कौन लाके देगा? ये वोट लाके देंगे उसके जो CPI-ML है और लिबरेशन और कांग्रेस की मदद से मिलेगा। जबकि सिवान सीट लंबे समय से अब वहाँ जो है लगातार देखते हैं कि मुश्किल साबित होती रही। तो कई बार उन्होंने सीट से जीता, अब चौधरी को नाराज़ नहीं किया जाता, वो इसलिए वो सिवान लेके गए। और वो जानते हैं क्योंकि शहाबुद्दीन को भी ओसामा के पिता को वो कई बार टफ फाइट देकर जीत चुके अवध बिहारी। तो इसीलिए ये एक बड़ा मसला है जिसको देखकर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जो पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है जंगल राज के नैरेटिव से, वो ओसामा का नैरेटिव उसमें जुड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ आरजेडी को ये सौदा महंगा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो जानती है ओसामा के आने भर से उसके लिए मुस्लिम वोटों की एक तो नाम से ही ताकत है, एक पिता का नाम है, एक और नाम है, तो ये नाम जुड़ के एक बड़ी ताकत उसके लिए मिल सकती है। और ख़ासतौर से उस समय जब AIMIM से उसने सहयोग करने से इनकार कर दिया था, जबकि ओवैसी ने काफ़ी झुक के समझौता करने की कोशिश की थी। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी से जो मुस्लिम वोटों पर एकाधिकार बनाए रखने की आरजेडी की कोशिश थी, ये थी। शहाबुद्दीन पहली बार इसी इलाके में जीरादेई से जीता था। जीरादेई कभी इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का गांव हुआ करता था। तो जीरादेई से उसने वही जीत हासिल की है। लगभग इसी तरह से जैसे कभी फूलपुर से प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जीतते थे और उसके बाद वहाँ से अतीक जीता, यानी वही माफिया डॉन जीता। उसी तरह से आप देखिए कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव जिनके नाम से जीरादेई को जाना जाता है और वहाँ से फिर शहाबुद्दीन जीता। वैसे कहने वाले तो ये भी कहते हैं, और ख़ास तौर से अगर आपको उसका इंटरव्यू याद होगा दुनिया भर के सबसे बड़े ठग नटवर लाल का, तो उसका भी गांव जीरादेई के इलाके में आया और वो अक्सर कहा करता था जीरादेई ने 2 ही बड़े लोग दिए हैं, एक नटवर लाल जो मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उसका असली नाम हुआ करता था और दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन शहाबुद्दीन के आने के बाद मुझे लगता है चूँकि नटवर लाल का वो समय ख़त्म हो चुका था, नहीं तो उसको ये कहने पर हो सकता है तेजाब के ड्राम का सामना करना पड़ सकता था, जैसा शहाबुद्दीन अक्सर अपने दुश्मनों को इतनी निर्दयता से मारते हुए इस्तेमाल करता था। तो ये CPI-ML, चूँकि ये दौर जो था, आप ये देखिए इतिहास किस तरह बदलता है, इसलिए भी मैं इस स्टोरी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कभी CPI-ML के साथ ही शहाबुद्दीन की दुश्मनी से उसका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था और इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। क्योंकि CPI-ML जो कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम लोग अभी जो नक्सल घुटनों के बल गिरते जा रहे हैं, उनके सहयोग से ये तमाम इलाके में जो अपर कास्ट के लोग थे जिनके पास बहुत बड़ी कास्ट थी, उन सब का सहयोग किसको मिल रहा था? उनका सहयोग, जिनके पास बड़ी जातियां थी उनका सहयोग शहाबुद्दीन को मिला। शहाबुद्दीन ने उनके लिए एक तरह से उनके भाड़े के गुंडे के तौर पर शुरुआत की और CPI-ML के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और ये जो है उच्च जातियों के सहयोग से ही संभव हुआ था, जो वामपंथियों का मुकाबला करना पा रहे थे और जिसमें और मुकदमे में जिसमें जो वोट अब जिस
जिससे उम्मीद की जा रही है CPIML जो उसको वोट ला के देगी, उसके जीतने के लिए नारे लगाएगी, वो पार्टी के जो कार्यकर्ता जो छोटे लाल गुप्ता, उसी की हत्या में मुकदमे में दोषी पाए जाने पर सबसे पहली सजा उसको हुई थी, शहाबुद्दीन को। लालू प्रसाद यादव जब 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसी वक्त उनको लगने लगा था कि शहाबुद्दीन ही उनका वो तुरुप का इक्का है जो माई समीकरण की सबसे बड़ी तलवार बनेगा। इसीलिए जब 90 में पहली बार निर्दलीय जीता शहाबुद्दीन, लेकिन 95 में वो आरजेडी के टिकट पर जीता और उसके बाद उसको लोकसभा का टिकट दिया गया। ये आजमाया गया कि लोकसभा में देखा जाए क्या होता है, और ये बड़ी बात है कि लोकसभा में भी उसने लगातार जो 1996 से लेके 2004 तक 4 बार लगातार वो जीता सीवान से। और लालू यादव, एक उनके ही नेता का एक जो बयान था लालू के पार्टी के, उन्होंने कहा था कि जो 1990 में जो मिडिल तक लालू ने जो प्लान बनाया था, जो माई समीकरण तैयार किया था, शहाबुद्दीन उसके मिश्रण का एक बड़ा हिस्सा था। उसने केवल जीत हासिल नहीं की, बल्कि सीवान लोकसभा सीट को आरजेडी की सामाजिक प्रयोगशाला के अनुरूप जो है एक निर्वाचन क्षेत्र में बदल दिया था, जो उसकी कामयाबी का है। 2008 में शहाबुद्दीन एक हत्या के प्रयास में दोषी ठहरा गया, 2009 में चुनाव नहीं लड़ पाया, इसके बाद वो दोष सिद्ध भी हुआ कई सारे में, और उसके बाद उसके परिवार को जो है अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी उसने, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाई। हिना को कहा यह समय था जब नीतीश कुमार, चूंकि 2005 के बाद देश राज्य की राजधानी, वो राज्य की दिशा जो राजनीति की है वो बदल चुकी थी, और हिना को शहाबुद्दीन के टेरर का प्रतीक देखा गया। उधर से नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू का जो सामाजिक पुनर्गठन है वो शुरू किया, और उस दौरान जो जातियां थी उनमें से कुछ लोग छिटक के चले गए, लिहाजा सरकार का रुख, राज्य पुलिस का मजबूत डंडा और उसकी दुश्मनी जो शहाबुद्दीन की जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी से थी, वो भी उस पर अटक कर आ गई। तो इसीलिए अब उसको हिना साहब जब लड़ने आई तो वो अपने पति की सीट को हासिल नहीं कर पाई। 3 बार उसने कोशिश की, 2009 में, 2014 में, 2019 में, वो कभी सफल नहीं हुई। और 2021 में जब शहाबुद्दीन कोविड की उससे आपने देखा हॉस्पिटल में जब वो मरा, तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार ने उससे दूरी बना ली। अब महागठबंधन जब 2020 के चुनाव में, विधानसभा लोकसभा के जब चुनाव था 2020 में, तो उसने सीवान लोकसभा क्षेत्र के भीतर आने वाली 5 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की। तो लगा कि भाई ये जो है एक फैक्टर है। अब ये मजबूरी है कि जो वामपंथी दल जिन्हें खूब सताया, जिनको खूब टारगेट करके शहाबुद्दीन किया, अब वो जो है जब टिकट की घोषणा की गई, जब उनको ओसामा को टिकट दिया गया, तो CPI लिबरेशन ने कहा कि साहब उनका शहाबुद्दीन परिवार से कोई विवाद नहीं है। ये आप जान लीजिए कि शहाबुद्दीन का बेटा भी लंदन से पढ़ के आया है, जैसे बहुत सारे राजनेताओं के बेटे आपने देखा है बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, तो वो जो है वहाँ था। अब सीवान जिले के विधानसभा सीटों पर क्या कभी कोई नुकसान हुआ था, अगर हम लोग इस पर देखते हैं तो ये मार्जिन कम होने तक ही सीमित नहीं था उसका नुकसान। अगर हम लोग इसको देखें कि क्या वाकई ये नुकसान हिना साहब जब लड़ रही थी तो उससे नुकसान हो रहा था या शहाबुद्दीन के जाने से नुकसान हो रहा था, हम इसको अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ये डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। 2009 में चूँकि शहाबुद्दीन लगातार जीता, 2004 की जीत जेल में रहते हुए दर्ज की, और ये सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ था कि वो आरजेडी के लिए कि जिसको दुर्दांत हत्यारा, दुर्दांत वो कहा जा रहा, वो भी उसका एक नेता है जो सीट जीत के लाता है, और उससे उसने कहा कि जनता हमारी बातों को मानती है। अब जो चुनाव में जाने के बाद 2005 में गिरफ्तारी हुई थी उसकी, और 2007 में सजा, तब तक मृत्यु तक जो भारी नुकसान हुआ उस पर हम लोग बात करते हैं। 2009 में लोकसभा सीट सीवान छिन गई, हालांकि आरजेडी कैंडिडेट थी। चुनाव लड़ने पर रोक के बाद पहली बार आरजेडी सीवान में बिना शहाबुद्दीन के उतर रही थी, और ये अंत की शुरुआत थी वहाँ से। 2014 का लोकसभा चुनाव फिर वापस हिना साहब लड़ती है, यहाँ मोदी लहर में आरजेडी नहीं जीत पाई, यहाँ से हिना ही साहब को उतारा था। 2019 में फिर हिना साहब आरजेडी के टिकट पर लड़ी, और इसमें आरजेडी का प्रदर्शन इस सीट पर फिर कमजोर रहा। अगर हम ये देखते हैं 2010, 2015, 2020 में, तो इन विधानसभा सीटों पर आरजेडी के जीत का मार्जिन कम होना शुरू हुआ था, और कई सीटें उसके हाथ से निकल गई थी। 2024 में मैंने आपको कहा कि वो निर्दलीय लड़ी, लेकिन उसने ये बता दिया कि आरजेडी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट था 2024 का चुनाव का, वही हिना साहब को और जो आरजेडी को साथ में लाया, और तेजस्वी को ये स्वीकार करना पड़ा कि शहाबुद्दीन का वोट बैंक दरकिनार करना आरजेडी के लिए घातक है।
अगर हम लोग कहें कि टिकट देना उन 2021 की खटास मिटाना नहीं है जब उसके मरने पे कोई नहीं गया था इसके परिवार से शहाबुद्दीन के, बल्कि 2024 के चुनावी जो घाव उसको लगे थे उनको भरना राजनीतिक मजबूरी है। ये जो है सीवान के मुस्लिम और शहाबुद्दीन समर्थक यादव वोटर्स को इकट्ठा करना, आरजेडी के पाले में वापस लाना और पार्टी के मई समीकरण को दोबारा से वो है, भले ही इसके लिए उसको जंगल राज की कहानी को सुनना पड़े। अगर हम विधानसभा चुनाव को देखते हैं, शहाबुद्दीन के जेल जाने और उसके प्रभाव कम होने पर विधानसभा सीटों पर जो आरजेडी को नुकसान हुआ वो क्या था, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो 2010 में विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लिए सबसे बुरा दौर था, चूंकि वो दौर एक अगर हम देखते हैं तो सबसे ताकतवर दौर के तौर पर उस दौरान उभरे थे नीतीश कुमार, चूंकि उस दौरान माफियाओं के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, चाहे पीरू जैसा सुनील कुमार हो या बाकी तमाम माफियाओं को उन पर नकेल कसी गई थी। तो जनता ने एक तरफा वोट दिया था और इसीलिए 2010 का जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी गठबंधन को वहाँ ज़बरदस्त जीत हुई थी और शहाबुद्दीन की शक्ति को रिजल्ट लग गया था, जोर लग गया था। अब बीजेपी आरजेडी को 8 में से 0 सीट मिली थी जो वहाँ थी। सीवान भी आरजेडी हारी, शहाबुद्दीन के समर्थक वोट बिखर गए, जीरादेई में आरजेडी हारी और वहाँ से बढ़हरिया से हारी, रघुनाथपुर से भी आरजेडी हारी, महाराजगंज दरौली ये वो सीट थी जो कभी उसकी मर्जी से चुनी जाती थी, वहाँ बुरी तरह जीत हुई। शहाबुद्दीन के बिना एकदम, चूंकि 2009 में उसने चुनाव लड़ना बंद किया था, उससे जो है पूरी तरह आरजेडी सभी सीटें हार गई थी। सबसे शर्मनाक प्रदर्शन था और एनडीए ने जंगल राज के सफाई के नाम पर वोट मांगे थे, सफल रहे। तो इसमें पूरी तरह बिखरा। 2015 का विधानसभा देखें वापसी शुरू हो गई, चूंकि वो फिर वो मई समीकरण का थोड़ा थोड़ा असर दिखने लगा, महागठबंधन बन के चुनाव लड़ा गया क्योंकि आरजेडी के साथ फिर वापस जेडीयू आ गया था। तो इसके कारण आरजेडी का थोड़ा प्रदर्शन सुधरा और आरजेडी की व्यक्तिगत ताकत जो लालू का नेतृत्व था, स्थानीय बाहुबलियों का, माफ कीजिए, वो थोड़ा कमजोर था, लेकिन फिर भी वहाँ 8 में से 7 सीटें महागठबंधन ने फिर से जीत ली थी। यानी चूंकि इसमें आरजेडी जीतती रही और जेडीयू ने बाकी सीटें जीती, तो जो जीती गई थी वो सीटें महागठबंधन में ये हो गई, माफ़ कीजिएगा कि उस गठबंधन से हो गया। तो आरजेडी ने 4 सीटें जीती, नीतीश कुमार ने कुर्मी और ये जो है कुर्मी और पिछड़ा वर्ग के साथ मिलके हुए। खुद के पीछे जो सीट मिली थी वो खुद आरजेडी की सीट नहीं थी, क्योंकि जीत का मार्जिन 2005 से पहले जिस तरह रहता था उस तरह नहीं था। यानी शहाबुद्दीन का अभाव पार्टी को पता चल रहा था। आरजेडी ने कुछ सीटें दी थी, जैसे दरौली, जीरादेई, वहाँ शहाबुद्दीन के पुराने समर्थक रहते थे, जिससे कि वो आरजेडी के साथ उनका रिश्ता कमज़ोर हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा ये जानबूझ के उन्होंने उनको सीटें दी हैं। अब अगर हम लोग देखते हैं 2020 का, जब फिर आरजेडी का गठबंधन जेडीयू से टूट गया, तो 2005 में आरजेडी अकेले कांग्रेसी और वामपंथियों के साथ मैदान में उतरी। शहाबुद्दीन परिवार की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव हार चुकी थी हिना साहब। तो यहाँ 8 में से अगर हम देखें, आरजेडी को महज 3 सीटें मिली, यानी उस वक्त उसको ज़्यादा मिली जब वो जेडीयू के साथ थी, उससे पहले सफाया हो गया, फिर वो अकेली लड़ रही है कांग्रेस और सीपीआई-एमएल के साथ मिलकर, तब भी उसको 8 में से 3 सीट 2020 में मिल रही थी। और यही कारण है 2024 में उसको फिर से नीचा देखना पड़ा। रघुनाथपुर में आरजेडी जीती थी, जिसका वो टिकट काटा है अभी हरिशंकर यादव का। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि किस तरह से आरजेडी की मतलब जीत उसने बचाई जरूर थी, लेकिन वो नुकसान उसने हारी हुई सीट जो खोदी सीवान, वो फिर हार गई जो बीजेपी से, जो उसने 2015 में जीत ली थी। तो यानी ये सीधे तौर पर बताता है कि महागठबंधन के साथ जो उसने 2015 में 7, यानी जेडीयू जब साथ में था, 8 में 7 सीटें जीती थी, तो फिर उस गठबंधन के टूटने पर सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई और फिर वापस 2015 में जीती गई सीवान सीट जो है आरजेडी के हाथ से निकली और बीजेपी के पास चली गई। तो जो शहाबुद्दीन समर्थक मुस्लिम यादव वोटों का पर्याप्त ध्रुवीकरण आरजेडी के पक्ष में होता था, वो नहीं हो पाया और यही तय हुआ कि आरजेडी अब शहाबुद्दीन के बिना कुछ नहीं है। अगर हम इसको देखते हैं, एक निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ओसामा के आने से जंगल राज की वापसी का ही आरोप लग सकता है, लेकिन जीत में आएंगी तो वहाँ कई सारी सीट आ सकती है और ये उम्मीद है कि आरजेडी को कि शायद वो
शहाबुद्दीन के बेटे के आने के बाद वो पूरा तरह कर सके। तो इसी कारण है उन्होंने उसको उम्मीदवार बनाया। और ये कोई ये नहीं, जंगल राज की आहट से ज़्यादा जीत की आहट ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये बात आपको समझा रही है। और मुझे लगता है जो जंगल राज का लगातार ये कोशिश बताया जा रहा है कि जंगल राज की वापसी होगी, इसके एक बड़ा कारण ओसामा का वापस आना है। तो अब ये एक ऐसी सीट थी, मुझे लगता है जिस पर ज़रूर बात करनी थी। हालांकि बहुत सारे उनके केस हैं, आपको याद है, अगर मैं उनको सुनाता तो वो और बड़ा वीडियो हो जाता। लेकिन इस वक्त हम इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी दूसरे, उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।